स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट आज हम उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए आपको लेकर आए हैं क्लास 12th का मॉडल पेपर रसायन विज्ञान का है, जो कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सबसे रामबाण साबित होने वाला है। आपको क्या करना है, इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से समझ लेना है। इस मॉडल पेपर के अंदर वो सभी चीज़ें बताऊंगा, वो सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, वो इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, किस क्राइटेरिया से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको हार्ड होते हैं, कौन से आपको करने के लिए ट्रिक से काम आता है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इसीलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास जो समय होता है वो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, जो काफ़ी समय होता है, बहुत ही ज़्यादा समय होता है। अगर आप इस पेपर को अच्छे से करते हैं तो इतने समय में आप पेपर आराम से कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पेपर जो होता है, केमिस्ट्री का पेपर होता है, रसायन विज्ञान का पेपर होता है, ये हमें कितने नंबर का मिलता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पेपर हमें 70 नंबर का होता है। इसमें हमें 70 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि आप इनके आंसर जानते हैं या नहीं जानते हैं। इसमें अगर हम बात करें जो 15 मिनट फालतू वाले दिख रहे हैं, ये निर्देश में आप पढ़ेंगे तो 15 मिनट परीक्षार्थी जो होता है उसको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और स्टूडेंट यहीं पर भूल कर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि कॉपी मिली नहीं, पेपर मिला नहीं, टिपना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, बेसिक से नहीं करना है। आपको पेपर एक बेसिक बिल्कुल शांत मन से पढ़ना है। आप मान लीजिए आपको एक बार पेपर पढ़ा, कुछ भी नहीं, ऐसा लगा कि सब आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मेरे माइंड से आउट ऑफ आ गया, लेकिन क्या करना, आपको फिर रिलैक्स होना है, फिर आपको दोबारा पेपर पढ़ना। मैं कहता हूँ उसमें से क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे होंगे। अगर आप, मैं कहता हूँ 5-5 मिनट में अगर आप 3 बार पेपर पढ़ के देख लेते हैं तो मैं कहता हूँ पेपर पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपको करना है। अब देखिए एग्जामिनर भी आपको नोट पॉइंट के रूप में कुछ देता है कि आप इन टिप्स को फॉलो करिए। कहता है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। वो कहता है, देखिए एग्जामिनर भी कहता है आपको आता हो चाहे ना आता हो, छोड़कर नहीं आना है। मैं वही बताऊंगा कि आपको छोड़कर पेपर नहीं आना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो हैं उसके समान, उसके समक्ष जो उसके सामने जो है वो दिए गए हैं। जो भी प्रश्न होगा, जितने नंबर का होगा, उसके सामने उसके आंसर नंबर भी लिखें। फिर दूसरा निर्देश हमें देता है कि गुणात्मक प्रश्नों की गणना में समस्त पद दीजिए। देखिए जो आप पेपर करते हैं उसके समस्त पद होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अच्छे से क्राइटेरिया से स्टैंड से पेपर को हल करना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। ऐसा नहीं कुछ भी लिख सकते, प्रासंगिक उत्तर लिखिए, उनसे रिलेटेड उत्तर लिखिए, ठीक है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए ऐसा नहीं हर पेपर में आप अभिक्रिया रसायन विज्ञान का तो अभिक्रिया फेले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको हर जगह अभिक्रिया नहीं देनी है। वहाँ पर आपको क्या करना है, कह रहा है जहाँ आवश्यकता हो, आवश्यक हो वहीं रासायनिक समीकरण दीजिए, अन्यथा आप देने की जरूरत नहीं। चलो आइए अब हम पेपर को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसका सेंस समझेंगे तो ये भी कह रहा है आपको प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। देखिए कह रहा है का खंड, देखिए फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। आपने फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका की संरचना पढ़ी होगी। क्या उसमें 1 होता है या फिर 2 होते हैं या फिर 4 होते हैं या फिर 6 होते हैं। देखिए अगर हम फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका की बात करें तो उसमें कितने होते हैं, उसमें स्टूडेंट 6 होते हैं, 6 परमाणु विद्यमान होते हैं। खा खंड देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। गुण नहीं है, एक क्वेश्चन गुणधर्म पर भी आ सकता है। देखिए अणुसंख्य गुण नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ऐसा नहीं जिनका है तो उनको लगा दे, जिनका नहीं है। देखिए अगर हम परासरण की दाब की बात करें तो इसका तो होता है, ठीक है, ये भी सही है। वाष्प दाब में अवनमन ये भी होता है, हिमांक में अवनमन ये भी होता है। तो किसमें नहीं होता है, तो इसमें स्टूडेंट पृष्ठ तनाव में नहीं होता है। तो हमारा विकल्प जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा वो हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम गा खंड की बात कर लेते हैं। देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया जो होती है उसका दर नियतांक कितना होता है। अगर हम बात करें वेग स्थिरांक की तो कितना होता है, मोल सेकेंड इनवर्स होता है, लीटर मोल सेकेंड इनवर्स होता है, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स। देखिए अगर हम शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की बात करें तो हमारा जो तीसरा विकल्प है वो सही होगा।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की। कौन सा ये हो कि कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। देखिए आप यहाँ पर सेंस लगाइए, मैं कहता हूँ आप 95% स्टूडेंट गलत कर देते हैं ज़्यादातर। देखिए इसमें कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, इसमें से एक यौगिक ऐसा है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते, और मैं कहता हूँ अभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे तीसरा ऑप्शन सोच रहे होंगे पेपर देखते ही, लेकिन मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। देखिए आपने फार्मलडिहाइड से भी कैनिजारो अभिक्रिया बनाई, बेंजल्डिहाइड से भी बनाई, तो ये दोनों तो हटा दीजिए, अब बचा 50-50। इसमें से कौन सा होगा? देखिए 50-50 आपके पास बचा है, आप इसमें से आप 50 लगा सकते हैं, या ये होगा या ये होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा? एसिटल्डिहाइड के साथ कभी कैनिजारो अभिक्रिया नहीं बन सकती है, तो हमारा ये वाला विकल्प भी सही है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये वाला विकल्प सही होगा, ये कभी भी अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एथिलेमीन पर HNO3 की क्रिया से क्या बनता है। देखिए इन सभी अभिक्रियाओं को मैंने पढ़ाया अपने वीडियो के अंदर, आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे कि हमारे चैनल से, तो वहाँ पर आपको बहुत सी अभिक्रियाएं मिल जाएंगी, अभिक्रिया के वीडियो मिल जाएंगे, उसमें से आपको कोई 2 वीडियो अच्छे से देख लेना, अभिक्रिया आपके समझ में आ जाएंगी। कहता है एथिलेमीन की HNO3 पर क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो स्टूडेंट हमारे पास बनता है एथिल एल्कोहल। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, किसके कारण? देखिए आपने ग्लूकोज में देखिए जब खुली संरचना बनाते हैं तो लास्ट में CHO लगाते हैं, ये कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह है। तो मतलब एसिटल एल्डिहाइड समूह होने के कारण क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। ये तो कीटोन समूह गलत, एमीन समूह गलत, हाइड्रॉक्सिल समूह गलत, तो हमारा पहला विकल्प सही। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, इसमें आपको का खंड में कहता है कि एक तत्व ए है, परमाणु द्रव्यमान 100 है, कि संरचना BCC है, एकक कोशिका में कोर की लंबाई इतनी है पिकोमीटर। एक क्वेश्चन भी हमने आपको लगवाया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, न्यूमेरिकल का जो वीडियो आज आने वाला है उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, उनमें सभी मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा, कई सेट पेपर के क्वेश्चन उठाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेट के क्वेश्चन लूंगा और बुक से क्वेश्चन लूंगा, और उन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करवाऊंगा। अब आता है ए का घनत्व ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन है ए का घनत्व ज्ञात करना है, 10 ग्राम में एक कोशिका में बताइए, कोशिका की संख्या आपको बतानी है, यानी जो होता है अवोगाद्रो संख्या होती है, इसका मान इतना ही होता है, कांस्टेंट मान होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। देखिए मोल प्रभाज के बारे में आपको पढ़ना है, विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन में संबंध का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। एक तरीके से अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ते हो डेरिवेशन, तो एक तरीके से डेरिवेशन ही है, क्योंकि इसमें आपको व्यंजक प्राप्त करना है, डेरिवेशन के तरीके से ही आपको हल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 मोल HNO3 के विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए, इसकी विशिष्ट चालकता इतनी दी गई है, विशिष्ट चालकता को हम लिखते हैं कप्पा से। ठीक है, इसका अणुभार इतना दिया गया, इसको भी आपको ज्ञात करना है, ये भी क्वेश्चन हमने लगवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्कंदन की हरडी सुलझे के नियम क्या है, स्कंदन की हरडी सुलझे नियम क्या है समझाइए, आपको इस पर टिप्पणी करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सरल घनी एकक कोशिका में संकुलन क्षमता ज्ञात की। इस क्वेश्चन हमने बहुत बार लगवाया, बहुत बार आपको बताया है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर तैयार करिए। ठीक है, मैं तैयार करवाऊंगा, आज आपको शाम तक वीडियो मिलेगा। अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं। देखिए अक्रिय गैस होती हैं उदासीन परमाणु। देखिए अक्रिय गैसें सबसे हल्की होती हैं, इन्हें शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप इनके 2 कोई गुण लिख सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में उपसर्जन यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है, ये सभी हमने IUPAC नाम आपको पढ़ा है, तो वहाँ पर, और मैं आज शाम को भी इनको पढ़ाऊंगा। ठीक है, DNA तथा RNA की संरचनात्मक क्रियात्मक अंतर लिखिए। देखिए इसमें आपको फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रकार के इसमें अंतर बनाता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। देखिए DNA में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें डबल रिंग होती है, इसमें सिंगल रिंग होती है, इसमें नाइट्रोजन साइड एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन, इसमें थाइमिल के स्थान पर क्या होता है यूरेसिल, किसमें RNA में। इसी प्रकार DNA आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसी प्रकार से आपको इसमें अंतर लिख देने हैं। ये देखिए आपसे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी मैं आपको लगवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस पर आपको कुछ टिप्पणियां करना है पेप्टीकरण और अपोहन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक द्वितीयक एमीन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। ग्लूकोज की संरचना का सूत्र लिखिए, इसमें ग्लूकोसैकेरिक अम्ल तथा ग्लूकॉक्सी
ग्लूकोऑक्सीन कैसे प्राप्त करेंगे सब रासायनिक समीकरण। देखिए ये जो है इतना तो मैंने आपको इससे पहले कराया हुआ है। इसकी संरचना सूत्र लिखिए, संरचना सूत्र भी आप लिख देंगे, ठीक है। अब आइए इसके आगे देखते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को मैं अच्छे से आपके कवर करवाऊंगा, अच्छे से तैयार भी करवाऊंगा, ठीक है। आपको बने रहना है मेरे साथ बस। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 ये है और इसमें आपको कुछ चीज़ें निकालनी है। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, इसीलिए आप इसको भी अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आपने सूत्र पढ़ा था K = 2.303 अपॉन T log 10 A/A-x। ये सूत्र हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इसी पर आपको इसका सूत्र लिखना है। सन्निहित पदार्थ में समझाइए, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारिक प्रदर्शनता निर्भर करता है, ठीक है। ये सभी हमने आपको समझाया हुआ है। ये क्वेश्चन इतना नहीं समझाया है, इसको मैं अभी समझा दूंगा, बस आपको क्या करना है, वीडियो देखते रहना है। बात आती है गाँव में संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। संक्रमण तत्व को संदर्भित निम्नलिखित को समझाइए। ये रंगीन आयन क्यों देते हैं? क्यों ये रंगीन आयन देते हैं? क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, ठीक है। लिगेंड क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र में विपटन ऊर्जा कैसे प्रभावित होते हैं? देखिए विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं कौन? लिगेंड। इनके बारे में आपको अच्छे से बताना है। एक क्वेश्चन भी हमने आपको कई बार कराया हुआ है, इसको भी आप देख लेंगे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित के कारण को समझाइए। क्या है? साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस और सल्फर ठोस है, ठीक है। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, क्योंकि ये दूसरे से क्रिया नहीं करते हैं। आप अगर इसको करना चाहें तो इसको करें, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। आप कर सकते हैं हाइबर विषय अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, ये भी हमने आपको बहुत कराया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप वीडियो में जाकर जल्दी से देखिएगा, ठीक है। अब बात आती है सबसे मेन पॉइंट पे कि अभिक्रियाओं के बारे में, जिनको मैं सबसे अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ, हर बार समझाता हूँ, इस बार भी समझाऊंगा। राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्वे अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, इन तीनों अभिक्रियाओं को आप अच्छे से जाइए, हमारे चैनल पर अभिक्रिया का एक वीडियो देखिए। उन सभी अभिक्रियाओं में सभी अभिक्रियाएं मैंने कवर की हैं, वहाँ पर इससे रिलेटेड आपको और भी अभिक्रियाएं मिलेंगी। अगर आपने वो वीडियो देखकर अभिक्रिया तैयार कर ली, उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि आपको अभिक्रिया किस प्रकार तैयार करनी है, ठीक है। और इसका मैं आज करंट में भी वीडियो बना दूंगा कि आपको अभिक्रियाओं की ट्रिक भी दे दूंगा क्या होता है। आप देखिए, या आप इसको करिए तो या तो आप इसको, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको इसमें देना है। तो आइए इसके हम जो क्या होता है जब रासायनिक समीकरण देंगे, किसके देना है हमें, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहली अभिक्रिया क्या इसमें पूछ रहा है, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ हम गर्म कर देंगे तो हमें बेंजीन मिल जाएगी, ठीक है। अरे चलो इसको हम समझा देते हैं, छोटी अभिक्रिया है, जल्दी से खत्म हो जाएगी। देखिए छोटा बन रहा है, इसमें आपको हंसना नहीं है। ये देखिए इसके मान लीजिए OH है प्लस जेडियन है, चूर्ण है, इसको अगर हम गर्म कर देंगे, हीट का चिन्ह ऐसे होता है, तो हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। ये हमारी बेंजीन बन गई और जेडीएनओ निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड जेडीएनओ, इधर देखिए जेडीएनओ निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ये हमारी इसमें बेंजीन बनती है, ठीक है। ये अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ये भी हमने पढ़ाया। डाईएथिल ईथर को हाइड्रो आयोडाइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये सभी अभिक्रिया मैं अभी आपको कराऊंगा। फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के गिरगनाट अभिक्रमक के अभिक्रिया कराने करके जल अपघटन की क्रिया किया जाता है, ठीक है। ये सभी अभिक्रियाएं मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है और फिर मैं पढ़ाऊंगा। एरिल हैलाइड नविकारिगी है, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति किन 3 कारणों से कम क्रियाशील है। देखिए जो एरिल हैलाइड होता है, नविकारिगी जो विलयन होता है, उस प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति किन कारणों से क्रियाशील होते हैं? कौन होते हैं? एरिल हैलाइड। और किससे होते हैं? नविकारिगी से। नविकारिगी से किस प्रकार प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किन कारणों से क्रियाशील होते हैं? आप चाहें तो इसको, अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप इसको छोड़कर अथवा में दिया गया उसे कर सकते हैं। अथवा में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए निम्नलिखित को समझाइए। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो तथा पैरा निर्देश हैं, क्यों? इसके बारे में आपको बताना है। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल से क्रिया अविरणीय हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना है। निम्नलिखित यौगिकों में विभेद कर सरल रासायनिक समीकरण आपको देना है। देखिए क्या करना है, इसमें आपको विभेद करना है। प्रोपेनैल एवं प्रोपेन में, फिनोल एवं बेंजोइक अम्ल में, एसीटोफिनोल और बेंजोफिनोल में आपको अंतर बताना है। अगर आप इसको चाहें तो इसको कर सकते हैं, अथवा आप में आपको दिया गया आप वो कर सकते हैं। देखिए अथवा में आपसे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 5 दिए गए हैं। इनमें से कैसे प्राप्त करेंगे?
ब्रोमोबेंजीन से बन फिनॉल एथेनॉल, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, सभी अभिक्रिया में कराई हुई है, सभी कराई हुई हमें दिख रही है यहाँ पर। एथेनॉल से 3 हाइड्रॉक्सिल ब्यूटेनॉल, ये भी कराई है। प्रोपेनॉन से प्रोपीन, बेंजोइक अम्ल से यम नाइट्रो बेंजो एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, ये सभी अभिक्रियाएं कराई हुई है। आई होप ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप इसका क्वेश्चन नंबर लिखिए, खंड नंबर लिखिए, मैं इसका आंसर आपको तुरंत दूंगा। वैसे भी मैं इसका सोल्यूशन वीडियो से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो निकाल कर मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो को आपको तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।